मैं डॉक्टर सीताराम चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़। आज हम अमेरिकन राष्ट्रपति और महाभियोग जो टॉपिक है हमारे राजनीति विज्ञान बीए पार्ट फर्स्ट के जो हमारे विद्यार्थी उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कोई भी तो हेड ऑफ द स्टेट होता है, वो अगर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है, दुराचार करता है, रिश्वत में लिप्त होता है या किसी संविधान का उल्लंघन करता है, तो ऐसी स्थिति में उसको कैसे हटाया जाता है, ये भारत के अंदर भी प्रावधान है और अमेरिका के अंदर भी संविधान द्वारा ही ये रिटर्न में उल्लेख किया गया है। भारत का जो राष्ट्रपति है उसको भी अनुच्छेद 61 के तहत लोकसभा और राज्यसभा द्वारा उसके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई करके और उसको हटाया जा सकता है। अमेरिकन जो राष्ट्रपति है उसको दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया है भी। उसको हटाने की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 1 धारा 2 में स्पष्ट किया गया है कि ये शक्तियाँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि सभा के पास होगी और परीक्षण की शक्ति वो सीनेट के पास होगी। और सीनेट द्वारा अगर इसकी पुष्टि कर देती है तो उसके बाद में उसकी प्रक्रिया स्टार्ट होती है। इस प्रकार अमेरिकन जो राष्ट्रपति है उसके महाभियोग की कार्रवाई शुरू होती है। संविधान कांग्रेस को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संयुक्त राज्य के सभी नागरिक अधिकारियों पर महाभियोग लगाने और हटाने का अधिकार देता है। इस दृढ़ संकल्प पर यह है कि ऐसे अधिकारी राजद्रोह, रिश्वत या अन्य अपराधों या दुराचारों में लिप्त है तो उसको महाभियोग द्वारा उनको हटाया जा सकता है। अमेरिकन राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या सिस्टम है? अमेरिकी संविधान के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रतिनिधि सभा द्वारा शुरू की जाती है। यानी सारे पावर जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति को राजद्रोह, रिश्वत अथवा किसी भी गंभीर अपराध या दुष्कर्म के कारण पद से हटाया जा सकता है। अब तक जो अमेरिका जो इतिहास है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लाई गई, पारित नहीं हुआ, साबित नहीं हुआ, या तो वो एक अंडर प्रोसेस मैटर रहा। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 2 बार महाभियोग लाया गया। तो 2019 में, जॉनसन 1867 में उनके खिलाफ महाभियोग लाया गया। निक्सन 1974 में लाया गया। वाटरगेट कांड को लेके पारित होने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बिल क्लिंटन मोनिका लेविस्की कांड, झूठ बोलने के आरोप में अपनी महिला मित्र का आरोप के आधार पर 1998 में उनके खिलाफ महाभियोग लाया गया। इस प्रकार ये अमेरिकन इतिहास के अंदर महाभियोग जिन जिन राष्ट्रपतियों के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई और लाया गया। लेकिन अब तक के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग पारित होकर उसको पद से हटाया नहीं गया। ये अमेरिका के इतिहास में अब तक का रिकॉर्ड है। महाभियोग की प्रक्रिया, प्रतिनिधि सभा का कोई भी सदस्य महाभियोग के प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकता है। कोई भी सदस्य प्रतिनिधि सभा को साधारण बहुमत यानी 51% के माध्यम से महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। उसके बाद ट्रायल की ओर बढ़ती है। उसके बाद में ट्रायल शुरू होती है। महाभियोग का प्रस्ताव पारित रख दिया आपने, पारित हो गया, प्रक्रिया शुरू हो गई। ट्रायल की शुरुआत होते ही सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
इसकी अध्यक्षता करता है। चीफ जस्टिस ऑफ यूएसए का जो चीफ जस्टिस है वो इसकी अध्यक्षता करता है ट्रायल। जबकि अभियोजन पक्ष के सदस्य और सीनेटर एक निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य करते हैं और राष्ट्रपति अपनी ओर से एक वकील नियुक्त कर सकता है, उसको भी अपनी बात रखने का हक है। ट्रायल के अंत में सीनेट के सदस्यों द्वारा वोट दिया जाता है। यदि कम से कम 2/3 यानी 67% सीनेटर राष्ट्रपति को अपराध का दोषी मानते हैं तो राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है और शेष कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति को पदभार संभाला दिया जाता है। यानी जो टाइम राष्ट्रपति के कार्यकाल के बाद में जो बच गया उसको उपराष्ट्रपति ही वो करेगा उसको। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 1 धारा 2 में अमेरिकी संविधान का खंड 5 प्रदान करता है कि प्रतिनिधि सभा के पास महाभियोग की एकमात्र शक्ति होगी और महाभियोग का परीक्षण करने का अधिकार सीनेट को होगा। इस प्रकार अमेरिका के संविधान के अंदर महाभियोग की प्रक्रिया है और इसीलिए वहाँ पर चेक्स एंड बैलेंस की स्थिति शक्ति संतुलन की, जिसको हम शक्ति पृथक्करण और शक्ति संतुलन की बात करते हैं। यानी कुछ हद तक राष्ट्रपति बैलेंस करता है, कुछ हद तक कांग्रेस बैलेंस करती है और कुछ हद तक न्यायपालिका, तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों स्वतंत्र होते हुए भी एक दूसरे पर नियंत्रण रखती है। तभी ही आज 1776 से लेके 1789 में अमेरिका का संविधान बना, तब से लेके अब तक का जो अमेरिकन संविधान और जो अमेरिकन डेमोक्रेसी का जो अब तक का इतिहास रहा वो शानदार इतिहास रहा। और बहुत सारे मामलों के अंदर महाभियोग भी लाए गए। महाभियोग पारित होने से पहले इस्तीफा दे दिया गया, किसी का महाभियोग पारित नहीं हुआ या किसी के ऊपर एलिगेशन लगाए गए, लेकिन वो एलिगेशन चार्ज वो फर्स्ट परीक्षण में ही साबित नहीं हुए, इसलिए वो डिसमिस हो गया। धन्यवाद।